राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव है। दमखम हर पार्टी लगा रही है। इस वक्त मैं सलूम्बर सीट पर मौजूद हूं क्योंकि यहाँ के समीकरण कुछ अलग ही है। जिस तरह से जो विधायक रहते हैं, दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा, जिनके निधन के बाद पार्टी ने उनकी पत्नी है उसको मौका दिया है, तो कांग्रेस ने भी रेशमा मीणा पर दाव खेल दिया और भारत आदिवासी पार्टी, यानी त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है। रोचक मुकाबला है। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, कौन यहाँ पर जीत रहा है, इन सब बातों पर हम सलूम्बर में पहुंचे और यहाँ के लोगों से, जो व्यापारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि ये यहाँ की राजनीति को किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या स्थिति यहाँ पर है। जिस तरह से चुनाव करीब आ गए हैं, क्या स्थिति वर्तमान में सलूम्बर सीट की है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। सलूम्बर में त्रिकोणीय मुकाबला तो है, लेकिन पूरी संभावना है कांग्रेस जीत रही है यहाँ से और अच्छे मतों से जीतेगी। उसका कारण है कि कांग्रेस की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उस पर हर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो कि बीजेपी ने बंद कर दी है। और जो कांग्रेस ने विकास किया है पिछले जो सरकार थी वो विकास ऐतिहासिक था और मेरे हिसाब से आज तक ऐसा विकास कहीं हुआ नहीं था। तो उस योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं और विकास के साथ हम बाज़ार में उतरे हुए हैं, मार्केट में, और मतदाताओं को समझा रहे हैं और पूरी तरह से जोश के साथ काम कर रहे हैं और कांग्रेस जीतेगी, यही हमारी पूरी उम्मीद है। कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस में आपसी सामंजस्य नहीं है। रघुवीर मीणा जो कितने दिनों से नाराज चल रहे थे, लेकिन वही इनकी नाराजगी साफ तौर पर वो तो पार्टी के साथ आए हैं, लेकिन वो जिस अंदर मन से काम कर पाएंगे क्या पार्टी के लिए? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कांग्रेस एक परिवार है और कांग्रेस उनकी माँ है, तो उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कार्यकर्ता कल से पूरा खुल के काम कर रहे हैं और एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस परिवार एक है, आदिवासी पार्टी भी है उसके साथ, और कहीं न कहीं नुकसान भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस का नुकसान कर रही है, वास्तव में सही है, लेकिन उस पर भी हम काम कर रहे हैं और मतदाता को समझा रहे हैं कि उस पार्टी में जाने से कोई मतलब नहीं है, उनका कोई सरकार नहीं बन सकती है। 2 एमएलए भी बन जाएंगे तो कोई उसमें विकास इतनी तरह से हो नहीं सकता है। तो विकास के तौर पर हम उनको समझा रहे हैं कि विकास होगा तो राष्ट्रीय पार्टी है और उसके आधार पे हो सकता है, इसलिए हम उनको भी समझा रहे हैं और इस पर मतदाता कांग्रेस के समर्थन में है और कांग्रेस जीतेगी, ये फाइनल। आप बताएं, क्योंकि सलूम्बर हैं, जयसमंद में आप बैठे हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं इस बार आप? जो अच्छा काम करे उस पार्टी को हम वोट देंगे। हमसे कोई पार्टी का लेने देना नहीं। हमारे यहाँ बेरोजगार लोग बहुत हैं, उनको रोजगार चाहिए। यहाँ 2 पंचायत है, हमारे यहाँ एक पंचायत बननी चाहिए, जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए उसको हम वोट देंगे। मुद्दे क्या हैं यहाँ के, ऐसे बड़े मुद्दे, क्योंकि जयसमंद पास में आ गया, एक टूरिस्ट पॉइंट है, लेकिन उसके लिए क्या चाहते हैं? और त्रिकोणीय मुकाबला है, किस नजरिए से आप यहाँ की राजनीति को भी देख रहे हैं? यहाँ पे इतना जश्न में पानी भरा हुआ है, यहाँ लोग बेरोजगार है, उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार दिलाना चाहिए और पानी डालना चाहिए। रोड पे रोड लाइटें नहीं है, रोड लाइटें लगानी चाहिए। 3 बार अमृतलाल मीणा यहाँ से विधायक रहे हैं, काम हुए हैं यहाँ पर? कुछ काम नहीं हुआ। क्या हुआ है? अभी पानी डालने का काम चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। अगर वो जीत जाएंगे तो कराएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो पहले भी विधायक रहते हैं, अब उनकी पत्नी को मौका दिया है। एक तरफ कांग्रेस जो रेशमा मीणा है, एक तरफ जितेश कटारा जो भारत आदिवासी पार्टी से हैं। किस नजरिए से देखते हैं इन तीनों को आप? जो अच्छा काम करे उसको देंगे। अभी कोई मानस नहीं बना हमारा। अच्छा, अभी तक मानस नहीं बनाया, दिन बहुत करीब आ गए। हाँ, करीब उसी दिन मानस बना देंगे। हाँ बताएं सर, क्योंकि दिन बहुत करीब हैं और त्रिकोणीय मुकाबला है। मुद्दे क्या हैं यहाँ के स्थानीय मुद्दे, जो मुद्दे जनता जानती है और उस मुद्दे पर वोट देने वाली? स्थानीय मुद्दे बहुत हैं सर। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अगर चुन के जाएगा तो ही विकास संभव है, क्योंकि आगे सरकार बीजेपी की है और बीजेपी का ही कैंडिडेट जाएगा तो सरकार जाएगा। भाई साहब ने जो मुद्दे की बात है, तो जैसे में जो पानी डालना, उसके लिए भी सरकार ने बजट में घोषणा कर दी है 7,000 करोड़ की कुछ, वो हो गया। और अमृतलाल जी के बहुत से सपने हैं, जो उनकी पत्नी को जो प्रत्याशी बनाया है वो जीत के जाएंगे, उन सपनों को भी पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और जीतेगी तो विकास तो होगा, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है। भाई साहब तो कह रहे हैं काम हुआ ही नहीं है। नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं, इनकी बात सही है, लेकिन अपने सलूम्बर विधानसभा में भी अभी लगभग 21,000 करोड़ रुपए बजट में पास हुए हैं। काम होगा, अभी पास हुआ है, पर धीरे धीरे काम होगा, इनको भी लगेगा। फिर दूसरी पार्टी जाती है, आगे से कोई उनका कुछ नहीं है, यहाँ से चुन के जाएंगे। विपक्ष होता है और जिसकी सरकार अगर वहाँ का कैंडिडेट जाता है तो 100% अपने विधानसभा का विकास होगा।
ये आप कह रहे हैं कि बीजेपी है, बीजेपी ने जो अमृतलाल मीणा की पत्नी है शांता देवी उनको उतारा है। क्या लगता नहीं है कि क्योंकि बीजेपी कहती है कि भाजपा परिवारवाद नहीं करती, परिवारवाद नहीं करती, लेकिन फिर से परिवार को मौका दिया है, सहानुभूति का कार्ड खेला है। इसमें क्या सहानुभूति का कार्ड खेला है, लेकिन जो विधानसभा चुनाव हुए थे अमृतलाल जी उस समय 5 साल के लिए हमारे यहाँ से चुन के गए थे, पर किसी कारणवश उनकी मौत होने की वजह से उनके परिवार को टिकट इसलिए दिया कि 5 साल जो विधानसभा में अमृतलाल जी चुन के गए थे वो 5 साल उनके परिवार ही संभाले, उसके हिसाब से उनको आगे से प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरा परिवारवाद जैसा कुछ नहीं है, दूसरे भी उम्मीदवार बहुत हैं, उनको भी मना लिया गया है और पार्टी बड़ी मेहनत से काम कर रही है अभी और 100% बीजेपी जीतेगी और विधानसभा में जाएगी। माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो देखो त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पे, फिर भी बीजेपी भारी मतों से जीत के ही आगे जाएगी। हाँ बताएं भाई साहब, कई काम यहाँ पर क्या हुए हैं, क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ के काम के, और क्या स्थिति अभी वर्तमान में सलूम्बर की है इस सीट की? सर जी ऐसा हुआ या तो काम तो बहुत बड़े बड़े आए हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े ठेकों में गए हैं। हम मजदूर हैं, हम सब किसान हैं, सब हम घूम रहे हैं। क्या हमारा पुराना जो जसमंद झील है वहाँ कोई पर्यटक स्थल नहीं है। जमीन हमारे पास बोल रहे वन विभाग की ओर से कोई पर्यटक बना देते। आज अमृत जी ने बहुत 3-4 साल तक कूद पड़ूंगा जसमंद में करके हमने बीजेपी लाए थे, सरकार भी बीजेपी है, आज तक कोई हमारे यहाँ पर्यटक स्थल नहीं है। तो हम अभी तो हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को देंगे और जीतेंगे। अच्छा, इस बार कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। क्यों कर रहे हैं कांग्रेस को? क्यों? विकास हमारा हुआ नहीं है, सब ठेके में गया, इसलिए हम वापस। कांग्रेस हमारे बाप दादू से मजदूरी करा रही थी, मिट्टी डाल के भी मजदूरी करा रही थी, कुछ भी करा रही थी, तो हम जीवन यापन कर रहे थे। आप बताएं भाई साहब, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल है भारत आदिवासी पार्टी जितेश भाई कटारा का फुल माहौल है। अच्छा, हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है और जितेश भाई का फुल माहौल है यहाँ पे। पिछले 75 साल से हम बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विकास कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये मेगा हाईवे बोलते हैं तो यहाँ से अपन जाएंगे डायाबांध से आगे जाएंगे, सिंगल रोड मिलता है। मैं एक कार चालक हूँ, मैं यहाँ डिलीवरी केस लेके जाता हूँ, ऐसी कोई मुझे आपातकालीन सेवा होती है, बड़े बड़े खड्डे पड़े इस रोड पे। जैसे कि डायाबाद के आगे जाए तो सिंगल रोड है, वहाँ पे वन विभाग बोलते, वन विभाग का जो कब्जा, जो हमको रोड नहीं बनाने दे रहे, विकास नहीं होने दे रहे, ऐसी बातें करते हैं ये कांग्रेस और बीजेपी वाले लोग। ठीक है, तो हमें अभी बार जितेश भाई कटारा को चाह है और हमारा विकास वो अच्छा करेंगे। और वो पार्टी किसी के दबाव में आके कोई बात ऐसा नहीं है जो दबाती है, वो पार्टी खुलेआम बात करती है। ठीक है, और डायाबांध के आगे जब बात करता हूँ सिंगल रोड है, वहाँ पे कोई इतना ट्रैफिक होता है, कोई रोड से भारत आदिवासी पार्टी के मुद्दे क्या है, क्या काम कराएगी भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर आती है? जो दबे हुए काम है, दबे हुए कुचले जो लोग हैं जिनको मतलब जैसे कि रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा काम है जो अधूरा पड़ा है, जिसका बजट रुका हुआ है, तो वो सब लाने का काम मतलब बिल्कुल खुलेआम कर रही है। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने एक भी ज्ञापन नहीं दिया, आप कह रहे विकास कराएंगे। ज्ञापन दिया लेकिन दबाया जाता है, सोशल मीडिया जो है वो बहुत दबाती है। हमारा जो भारत आदिवासी पार्टी है उसका जो आवाज़ है वो आवाज़ हमेशा दबाती रही है और ऐसा काम करती है ये भारत। जैसे कि ये बीजेपी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, 75 साल से कोई विकास नहीं हुआ। ये खड्डे देख रहे हो आप, ये खड्डे हैं, आगे भी बहुत खड्डे, रोड बहुत खराब है। गाँव में ये बोलते हैं कि सड़कों की जाल बिछा के रखी है, हमने कोई सड़कों की जाल नहीं बिछा के रखी है। आप ग्रामीण इलाके में जाओ कि आप कार लेके जाओगे ना तो आप खुद परेशान हो जाओगे। ये बहुत गलत बात है, ये झूठी अफवाह फैलाते हैं, इनका कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है। अब की बार जो जितेश भाई कटारा जो भारत आदिवासी पार्टी से हैं और उनको लाएंगे और बड़ी जो यहाँ पे जो भी कमी है वो पूरा करवाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। हाँ बताओ भाई साहब, क्या है यहाँ का माहौल, क्या कह रही है यहाँ की राजनीति? त्रिकोणीय मुकाबला है सर, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अभी वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है उस हिसाब से तो बीजेपी का जोर ज़्यादा है, तो वो कैंडिडेट जीत सकता है, संभावना है पूरी। मुद्दे क्या है भाई साहब यहाँ के? क्योंकि यहाँ का जो पर्यटक स्थान है यहाँ विकास हुआ नहीं है, रोड लाइटें नहीं है हमारे यहाँ बस स्टैंड पे रोड लाइटें नहीं है, और जो इतनी बड़ी झील है यहाँ कोई फैक्ट्री लगनी चाहिए ताकि सभी लोगों को रोजगार मिले, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे लगातार 3 बार से जो बीजेपी के विधायक रहे हैं, तो काम तो हुआ होगा भाई साहब? वो जैसलमेर पानी डालना है वो उससे प्रयासरत है, वो भी बजट भी पास कर दिया गया है, तो पूरी संभावना है पानी भी गिर जाएगा यहाँ पे। हाँ, बस यही है सर। कहाँ से आए भाई साहब? हाँ, कहाँ से आए आप? जैसम गामड़ी से। हाँ, चुनाव है क्या करीब, कई माहौल है डरो की बार कौन जीत रही हो? हाँ कह रहे हैं कि जीती साहब जीतेगा।
अच्छा, हाँ वोट जिसी को देना है किसको देना? जीतू भाई नटारा अच्छा, हाँ कई भी हो, कोई काम वियोग नहीं हुआ पहला हाटे? काम तो नहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, तो बड़ा जीता होगा, कई पार्टी में हुए? हम तो जनता में है जी अच्छा, हाँ देखिए चुनाव है 7 सीटों पर, और क्योंकि लोग यहाँ पर है, जयसमंद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लोगों का कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबला तो भाई साहब है यहाँ पर, लेकिन स्थिति यहाँ ऐसी है कि एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और एक भारत आदिवासी पार्टी। बीजेपी ने सहानुभूति का कार्ड यहाँ पर खेला है, तो कांग्रेस ने भी जो पहले रघुवीर मीणा के सामने बागी चुनाव लड़ी रेशमा मीणा, जिसको मैदान में उतार दिया, तो भारत आदिवासी पार्टी से वही कैंडिडेट जितेश कटारा जो पहले 50,000 वोट लाया था उस विधानसभा चुनाव में, और उस पर दाव खेला है। मुकाबला रोचक है क्योंकि रघुवीर मीणा जिनकी पहले भी नाराजगी यहाँ पर रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कार्यकर्ता उनसे नाराज है जिस कैंडिडेट को पार्टी ने उतारा। हालांकि जो नेता हैं अशोक चांदना, उन्होंने उनको मना तो लिया है, लेकिन अब अंदरूनी मन से प्रचार करेंगे या नहीं यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जयसमंद के लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वैसा विकास नहीं हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और तीनों भारत आदिवासी पार्टी के से जुड़े लोग हैं, और इस बार रोचक सलूम्बर में कड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।